ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें हमने पहले टाइप की जो रिएक्शन पढ़ी थी वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरे टाइप की जो रिएक्शन पढ़ी थी वो विलोपन अभिक्रिया, तीसरे टाइप की जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी वो रिएक्शन हम पढ़ी थी रिएक्शन विद मेटल। कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? रिएक्शन विद मेटल। और उसमें हमने दो तीन रिएक्शन पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी रिएक्शन विद सोडियम मेटल, वोल्टेज रिएक्शन, रिएक्शन विद लिथियम मेटल, और अब आज हम तीसरी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विद जिंक मेटल। रिएक्शन विद जिंक मेटल। तो आप इसको देखो इस प्रकार से समझें, जब 2 मोल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाई जाती है तो डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। जब 2 मोल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाई जाती है तो डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है। देखना, जैसे हमने यहां RX लिख दिया प्लस Zn धातु लिख दी प्लस RX लिख दिया और इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो RZn R प्लस अपने पास क्या बच गया? अपने पास देखो क्या बचा भाई, आपके पास इसके 2 मोल हैं तो अपन लिखेंगे इस पे 2 ZnX, सॉरी ZnX 2। समझ गए? तो देखो 2 मोल लेने पड़ेंगे, एक तो किसके साथ रिएक्शन करेगा? R के साथ, और एक किसके साथ करेगा? X के साथ। तो अपन क्या लिखेंगे? डाई एल्किल जिंक और साथ में ZnX2। साथ में क्या लिखेंगे? ZnX2। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखो, आप लोग 2RX कैसे ब्रेक करेंगे? 2 R पॉजिटिव प्लस 2X नेगेटिव। समझ गए? अब देखें आगे क्या होगा। जो Zn है उसको एनोड पे रखेंगे। कहां रखेंगे? एनोड पे। एनोड पे रखेंगे तो अपने पास क्या बनेगा भाई? Zn+2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और Zn+2 जो बना है वो 2X नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? ZnX2। क्या बनाएगा? ZnX2। और साथ में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए और 2 R पॉजिटिव है, उनको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो अपने पास क्या आएगा भाई? इसको कैथोड पे रखेंगे। कहां रखेंगे? कैथोड पे। और कैथोड पे रखेंगे तो क्या बनेगा भाई? 2R रेडिकल। क्या लिखेंगे? 2R रेडिकल। अब देखो आपके पास 2R रेडिकल है, एक जिंक है, जिंक के ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म और यहां लिखेंगे R रेडिकल और यहां लिखेंगे R रेडिकल। ये रेडिकल इसके साथ जुड़ जाएगा, ये रेडिकल इसके साथ जुड़ जाएगा। अपन क्या लिखेंगे? RZn R। तो इसका नाम क्या है? डाई एल्किल जिंक। नाम क्या है? डाई एल्किल जिंक। अब देखो मैं एक छोटी सी रिएक्शन बताता हूं आपको। उस रिएक्शन में जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम विशेषकर पूछा जाता है। देखो यहां लिख दिया मैंने C2H5X प्लस 2 मोल Zn प्लस X C2H5 और आगे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C2H5 की होल ट्वाइस Zn प्लस ZnX2। अब ये कंपाउंड है, इसका नाम है डाई एथिल जिंक। डाई एथिल जिंक, क्या नाम है इसका? डाई एथिल जिंक। और इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। समझ गए? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। लिख देता हूं पूरा नाम भी, अभिकर्मक। क्या नाम है इसका? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5 Zn
और इसको फ्रैंकलाइन अभिकर्मक बोलते हैं। ये थी आपकी जिंक धातु के साथ। नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालें रिएक्शन विद मैग्नीशियम धातु, रिएक्शन विद Mg धातु, मैग्नीशियम धातु। देखो आप इसको ऐसे लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Mg के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्रिग्नार अभिकर्मक। देखो यहां लिखेंगे Rx और यहां लिखेंगे Mg मैग्नीशियम धातु, और एरो ग्रुप को लिखेंगे शुष्क ईथर। क्या लिखेंगे? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इसलिए डाली जाती है क्योंकि इसमें विस्फोट हो सकता है, विस्फोट से बचाने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? ड्राई ईथर। अब शुष्क ईथर इसमें डालेंगे तो देखो क्या बनेगा, RMGX। नाम क्या होगा इसका? RMGX। RMGX को क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार अभिकर्मक, ग्रिग्नार अभिकर्मक। समझ गए? क्या नाम होगा इसका? ग्रिग्नार अभिकर्मक। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या करती है? मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म में देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, R और X को रखेंगे। RX कैसे जुटेगा भाई? R पे पॉजिटिव प्लस X पे नेगेटिव, और Mg जो धातु है उसको यहां रख देंगे। Mg किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा? पहले भाई R प्लस के साथ। किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा? R प्लस के साथ। R प्लस के साथ जुड़ेगा तो R Mg पॉजिटिव, पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा? X नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे? RMGX। समझ गए? क्या लिखेंगे? RMGX। कोई दिक्कत? ये थी आपकी मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट अगली रिएक्शन लिखो एब्सेंट। हेडिंग डालें एब्सेंट रिडक्शन। यहां लिख देता हूं मैं रिडक्शन। और इसको बोलते हैं एब्सेंट। क्या बोलते हैं? एब्सेंट। तो एब्सेंट में देखो, जब एल्किल हैलाइड का एब्सेंट करवाया जाता है किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस ले लो HI के साथ, या फिर इसमें लिथियम धातु के या सोडियम निकल प्लेटिनम सोडियम धातु की उपस्थिति में, तो इसका एब्सेंट करवाएं तो किसका निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण होता है। देखो यहां लिख दिया RX प्लस 2X, और यहां लिख देते हैं एब्सेंट। क्या लिख देते हैं? एब्सेंट। एब्सेंट लिखेंगे तो क्या बनेगा? RH प्लस HX, RH प्लस HX। RH को क्या बोलेंगे? एल्केन, और HX अपने पास है। तो ये रिएक्शन थी। इसमें आपने सबसे पहले जो हेलो एल्केन अपन पढ़ने जा रहे थे, मोनो हेलो एल्केन, उसकी सभी जो रासायनिक रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब नई हेडिंग डाल रहे हैं डाई हेलोजन कंपाउंड। डाई हेलोजन कंपाउंड, डाई हेलोजन कंपाउंड। अब डाई हेलो कंपाउंड या डाई हेलोजन कंपाउंड वे हेलो कंपाउंड होते हैं जिनमें दो हेलो समूह जुड़े हो, जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो और उसकी जगह दो हेलोजन परमाणु जुड़े हैं, जैसे जेम डाई हैलाइड, विशनल डाई हैलाइड। जैसे जेम डाई हैलाइड, विशनल डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूं, डाई हेलोजन कंपाउंड वे हेलोजन कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बनों में दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो उसे हम कहेंगे डाई हेलोजन कंपाउंड्स। और डाई हेलोजन कंपाउंड्स तीन प्रकार के होते हैं, जेम डाई हैलाइड्स, विशनल डाई हैलाइड्स और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं जेम डाई हैलाइड्स। ऐसे लिखें जेम डाई हैलाइड्स, जेम
डाई हेलाइड्स। जेम, जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन समूह जुड़े हों तो उसे क्या कहेंगे, जेम डाइहेलाइड। जब किसी कार्बन में दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाए और दोनों हेलो समूह एक ही कार्बन पे जुड़े हों तो उसे क्या कहते हैं, जेम डाइहेलाइड। जैसे सपोज दैट CH3 CH Cl Cl, इसको बोलेंगे जेम डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे, जेम डाइक्लोराइड, जेम डाइक्लोराइड, क्लोराइड। समझ रहे हो उसका नाम क्या है, जेम डाइक्लोराइड। अब इसका IUPAC नाम दें तो क्या लिखेंगे, 1,1 डाइक्लोरोएथेन, 1,1 डाइक्लोरोएथेन। समझ गए क्या नाम है इसका, 1,1 डाइक्लोरोएथेन। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2 और फिर उसके बाद में CH3 CH2 और CH Cl Cl, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्या लिखेंगे, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। समझ रहे हो, जेम डाइहेलाइड में एक ही कार्बन पे दोनों हेलो समूह जुड़े रहते हैं। दूसरा अपने पास विसनल डाइहेलाइड, विसनल डाइहेलाइड, विसनल डाइहेलाइड। तो विसनल डाइहेलाइड के बारे में बताता हूं आपको, सुनना ध्यान से। विसनल डाइहेलाइड वे हेलाइड कंपाउंड होते हैं जिसमें दोनों हेलो समूह अलग अलग या पास के कार्बनों से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के पास के कार्बनों से जुड़े होते हैं। तो विसनल डाइहेलाइड वो हेलाइड होते हैं जिनमें दोनों हेलो समूह एक दूसरे के पास के कार्बन से जुड़े होते हैं। जैसे CH2 Cl CH2 Cl, इसका नाम क्या है, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। नाम क्या है, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। देखना ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, 1,2 डाइक्लोरो और आगे क्या लिखेंगे, एथेन। नाम क्या है इसका, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH Cl और फिर CH Cl और फिर CH Cl लिखेंगे इसको, तो देखो इसमें नाम क्या होगा इसका, 1 2 3, तब नाम इसका होगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरो और फिर क्या लिखें, प्रोपेन। समझ गए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, विसनल डाइहेलाइड। नेक्स्ट 3 नंबर, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड या डाई हेलोजन कंपाउंड डाइहेलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड कंपाउंड। तो अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें हेलो समूह दोनों हेलो समूह सिरे के कार्बन से जुड़े होते हैं, जिसमें दोनों हेलो समूह सिरे के कार्बन से जुड़े होते हैं या अंतिम कार्बन से जुड़े होते हैं। जैसे सपोज दैट यह मैं लिख दिया CH2 Cl और ये लिख दिया CH2 और ये लिख दिया CH2 Cl, तो ये देखो सिरे पे जुड़े, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। इसका IUPAC नाम लिखें तो 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन क्या बोलेंगे, 1 3 डाइक्लोरो और फिर क्या लिखें, प्रोपेन। क्या लिखेंगे, 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। समझ गए। अब इसको ऐसे लिख दो, मान लीजिए मैं यहां CH2 Cl, बीच में 2 CH2, ये CH2 और फिर CH2 Cl, तब इसका नाम क्या होगा भाई, 1 4 डाइक्लोरो और फिर क्या लिखें,
ब्यूटेन, 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन। तो ये सारे कंपाउंड क्या होंगे, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कंपाउंड। समझ रहे हो भाई। उसके बाद इसमें जीएमपी हेडिंग डाले, जीएमपी डाइहैलाइड बनाने की विधियां, डाइहैलाइड बनाने की विधियां लिखें इसमें, डाइहैलाइड बनाने की विधियां, डाइहैलाइड बनाने की विधियां। तो डाइहैलाइड बनाने की विधियों में सबसे पहले अपन लिखेंगे जेम डाइहैलाइड बनाने की विधियां। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जेम डाइहैलाइड। तो जेम डाइहैलाइड में पहली विधि लिखेंगे, सबसे पहली विधि लिखेंगे कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से कार्बोनिल यौगिकों से। तो लिखिए इसमें, जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाई जाती है तो जेम डाइक्लोराइड का निर्माण होता है। देखना भी, यहां लिख दिया मैंने C डबल बॉन्ड O, यहां लिख दिया CH3, यहां लिख दिया H। तो अपने पास ये एसिटेल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, PCl5 से। किससे करवाएं, PCl5 से, ये PCl5 है। और इसका लोन पेयर किसके साथ जुड़ेगा, P के साथ, और Cl बाहर निकल जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, CH3H और यहां Cl, और Cl की जगह आगे क्या जुड़ेगा, O और फिर P, फिर Cl, फिर Cl और Cl। क्योंकि देखो Cl पे माइनस और C पे पॉजिटिव, तो ऐसे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। और अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे और Cl को बाहर निकाल देंगे। तो अपने पास CH3, CH, Cl और Cl, इसको बोलेंगे जेम डाइक्लोराइड, जेम डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे, जेम डाइक्लोराइड। समझ रहे हो। और साथ में क्या निकल जाएगा, POCl3। क्या निकलेगा, POCl3। दूसरी रिएक्शन इसी में, दूसरी रिएक्शन में क्या लिखेंगे, एसिटिलीन से, एसिटिलीन से, एसिटिलीन से। तो इसमें लिखेंगे जब एसिटिलीन की अभिक्रिया 2 मोल HCl से करवाई जाती है तो जेम डाइक्लोराइड का निर्माण होता है। एसिटिलीन है अपने पास C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां लिखेंगे 2 मोल HCl। कैसे टूटेंगे भाई, H प्लस, 2 मोल H प्लस और 2 मोल Cl माइनस। तो इसको लिखेंगे CH3 CH Cl Cl। तो इसको बोलेंगे जेम डाइक्लोराइड। कोई दिक्कत है अभी। तो जेम डाइक्लोराइड के अपन 2 मेथड से बना सकते हैं, एक तो कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया किससे करवाएं, PCl5 से। दूसरी जो मेथड है वो एसिटिलीन की अभिक्रिया किससे करवाएं, एसिटिलीन की अभिक्रिया अपने 2 मोल HCl से करवाएं तो जेम डाइक्लोराइड का निर्माण हो सकता है। समझ गए। और उसके बाद हेडिंग डालिए विसनल डाइहैलाइड यौगिकों का निर्माण। नई हेडिंग डालिए विसनल डाइहैलाइड यौगिकों का निर्माण, विसनल डाइहैलाइड यौगिकों का निर्माण या विसनल डाइहैलाइड यौगिकों का विरचन। विसनल डाइहैलाइड यौगिकों का निर्माण। ठीक है भाई। इसमें देखो सबसे पहली विधि क्या लिखेंगे, इथीन से। क्या लिखेंगे, इथीन से, इथीन से। तो इसमें देखो क्या लिखेंगे, जब इथीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ करवाई जाती है तो 1,2-डाइक्लोरोएथेन का निर्माण होता है, 1,2-डाइक्लोरोएथेन का निर्माण होता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, CH2Cl और CH2Cl। समझ गए। मैंने क्या बताया, जब इथीन की अभिक्रिया Cl2 से करवाई जाती है तो
विस्नर डाइक्लोराइड का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरोएथेन। समझ गए। अब दूसरी मेथड, इसमें लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकोल से, एथिलीन ग्लाइकोल से, ये लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकोल, यहां लिख देंगे हेडिंग एथिलीन ग्लाइकोल से, एथिलीन ग्लाइकोल से। तो इसकी थ्योरी बता देता हूं। जब एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया 2 मोल PCl5 के साथ करवाई जाती है तो 1,2 डाइक्लोरोएथेन का निर्माण होता है। जब एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया 2 मोल PCl5 के साथ करवाई जाती है तो 1,2 डाइक्लोरोएथेन या अपने पास विस्नर डाइहैलाइड का निर्माण होता है। देखो ये 2 मोल PCl5, सेम इसी प्रकार से इसमें भी 2 मोल, ये 2 मोल, यहां से बॉन्ड टूटेगा, इसका यहां से बॉन्ड टूटेगा, टूट गए। तो अपन क्या लिखेंगे CH2 Cl CH2 Cl प्लस 2 मोल HCl प्लस 2 मोल POCl3, ये आपका एथिलीन ग्लाइकोल से विस्नर डाइक्लोराइड बन गए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।